यहां से, दोबारा कदम मत रखना यहां। तुम एक चोर उचक्का हो, तुम बदमाश हो, हत्यारा हो, बिना माँ बाप के ठिकाना नहीं है तुम्हारा। ये तुम बुजुर्ग जो मदद किए हो, इसके पीछे भी कुछ साजिश होगा। मालिक, 2 दिन से भूखा था। जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो आपने काम दिया, इसलिए आज आपने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। फिर भी मालिक, ये सब के बावजूद मैं आपका आशीर्वाद लेकर जा रहा हूँ। मेरी गलती सिर्फ यही है कि हमने सिर्फ बुजुर्ग की मदद कर दी और आपको इतना तकलीफ़ हो गया। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद हम आपके दुकान पर कभी नहीं आएंगे। हाँ, जाओ जाओ, निकलो, जाओ, निकलो यहां से, जाओ। हाँ, ये तो वही लड़का है। हाँ, जीत बाबू, जीत बाबू, वकील साहब, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। कैसे हैं जीत बाबू? सब बढ़िया है? जी 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 और क्या हाल चाल है? सब अच्छे हैं? जी, बढ़िया है सब, आप लोगों की दुआ है। आप कैसे नमस्ते हैं? चाचा। हाँ, खूब खुश रहिए बेटा। सब ठीक है? ये है मेरा बेटा विनय। आप लोग बातचीत कीजिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ। बहुत अच्छा बात है बेटा, लेकिन सुनो, अरे मुझे शुगर की बीमारी है, इसलिए अगर गुड़ वाली चाय पिला दो तो मजा आ जाएगा। हाँ जी। क्या कहते हैं? आप लोग बात कीजिए। हाँ बेटा। अरे सुनो बेटा, जरा माँ को बाहर भेज देना। और सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया। जीत बाबू, विनय को लीगल रूप से बेटा बनाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई करनी है वो मैं सब कर चुका हूँ। सारा पेपर तैयार होकर के आ गया है, बस अब आप साइन करेंगे और विनय लीगल रूप से आपका बेटा हो जाएगा। लेकिन मेरे विचार से इस मुद्दे को एक बार और सोच विचार कर लीजिए आप दोनों पति पत्नी। नमस्ते नमस्ते मैडम, सब ठीक है? मधु, वकील साहब ने सारे लीगल्स पेपर तैयार कर लिए हैं। इनका कहना है कि साइन करने से पहले हम लोग फिर से एक बार सोच विचार कर लें। वकील साहब, भगवान जी ने विनय को बेटा बनाकर हमारे लिए बुढ़ापे का सहारा भेज दिया है। हाँ, वो कहते हैं ना, भगवान की लीला अपरंपार है। विनय को हम भगवान का आशीर्वाद ही समझ रहे हैं। ओह, इसका मतलब खूब सोच विचार करके आप दोनों ने ये फैसला लिया है? जी जी। फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लीजिए चाय। विनय, आज ये दोनों अंधविश्वास करते हुए तुम्हें अपना लीगल बेटा बना रहे हैं? इस पेपर की क्या ज़रूरत है? मैंने भगवान के सामने दिल से आप लोग को माँ और बाबूजी मान चुका हूँ। आप लोग को मुझ पे भरोसा नहीं है? बेटा, भरोसा है तभी तो मैं इस पेपर्स पर तुम्हारा साइन करवा रहा हूँ। अरे नियम कानून भी कोई चीज होता है बेटा। अब मान लो ये पेपर जब तैयार हो जाएगा तो ना कल के डेट में इनको दिक्कत होगी ना तुम्हें दिक्कत होगी, और किसी कारण बस कोई दबाव बस ये कल के डेट में अपना बेटा मानने से तुमको इनकार कर दें, तुम अपने आप को ठगा महसूस तो नहीं करोगे? हे भगवान, आप मुझे संबंध के बहुत बड़ी जिम्मेदारी और फर्ज में बांध रहे हैं। मुझे संपूर्ण शक्ति देना कि मैं बेटा होने का मिसाल बन सकूं। विनय बेटा, अब तुम साइन कर दो। क्या हुआ बेटा? बचपन से लेके आज तक उसने रोड पर जिंदगी गुजारा। आज भगवान की कृपा से इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसीलिए खुशी में उसे रोना आ रहा है। और उसके रोने आने से कहीं मधु को भी न रोना आ जाए, इसीलिए वो अंदर चला गया। विनय जैसे बच्चों को ही अपने माता पिता की कीमत मालूम है।
वो बच्चे बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जिनके ऊपर उनके माता पिता का साया है, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जिन बच्चों के माँ बाप हैं वो बच्चे अपने माँ बाप की कीमत नहीं जानते हैं, वो उसका अपमान करते हैं। सौभाग्य उसी का नहीं, सौभाग्य हमारा भी है। जरा मैं उसको देख करके आती। बताइए चाचा, साइन कहाँ करना है? ये आओ। अरे कुछ पढ़े लिखे हो? नहीं, काम चलाने लायक इधर उधर से सीख लिया है। लो चलो यहाँ साइन करो। हाँ ठीक, एक यहाँ पे करो। जीत बाबू, अब ये पूरा पेपर कानूनी रूप से तैयार हो चुका है और विनय अब आपका कानूनन बेटा बन चुका है। बहुत बधाई है आप दोनों को। जी। लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। ठीक है, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। जी जी, जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। बेटा खुश रहो बेटा। अरे तुम दोनों कहाँ गए रे? इधर आओ। देखो देखो, बिना आज करोड़पति बन गया। देखो देख रहे हो ना, हम तो पहले ही बोल रहे थे बिना सही लड़का नहीं है। ये बूढ़े वृद्ध को अपने जाल में फंसाया। हाँ, इसको नौकरी जाने का डर भी नहीं था। देखे तुम, तुरंत चला गया। वो उसको अपना विश्वास पहले जीता, फिर उनके साथ लूटपाट मर्डर किया होगा। ये करोड़पति दंपति मधुबाला और जितेंद्र ने एक लावारिस को कानूनी तौर पर अपना बेटा बनाया है।
लगाइए। हेलो, हाँ पुलिस, हमारे गांव के चिरंजी है ना जी, उनका एक लड़का है विनोद, वो गांव के ही एक लड़के को मार डाला है सर। वो अभी अपने घर की तरफ भागा है और कुछ लोग उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा है। मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी 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 मुझे बचा लो, मम्मी प्लीज मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेगा मम्मी। अरे क्या हुआ? गांव के एक लड़के का इसने मर्डर किया है। ये खूनी है। मम्मी मम्मी क्या आप अपने बच्चे को बचाव क्यों करते हैं? ये खूनी है, मर्डर किया है। ये क्या कर दिया तू? मम्मी मैंने गाँव वाले इसने मम्मी मैंने क्या किया है? मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तू गलत क्या किया है ये? मम्मी नाश कर दिया। मम्मी मैंने कुछ नहीं किया। अरे क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मम्मी, मैंने कुछ नहीं किया। इसे मेरे हवाले कीजिएगा, आप सबको जेल करा दो। मम्मी मुझे बचा लो मम्मी। अरे क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मम्मी, बाबा कुछ नहीं किया मैंने। कहीं संस्कार दिया है? खूनी है ये। ले जाइए इसे। तो जेल में बंद करिए। बंद करिए इसमें। मार दे, मार दे, मार दे, मार दे। उस वक्त मेरी माँ और पिता मेरा साथ नहीं दिया और मुझे जेल जाना पड़ा, लेकिन बेटा तो मैं ही हूँ। उस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है, जो छीनेगा मेरे हाथों मरेगा। हेलो, आज मुझे बहुत दिनों के बाद मेरे माँ पापा की याद आ रही है। हाँ, मैं घर जा रहा हूँ। और सुनो, ठेकेदार से बात हुई थी जो पैसे के लिए बोला था। अच्छा, अगर कुछ नाकर नुकर का है तो समझ रहे हो ना। हाँ, इशारा ही काफ़ी होता है। चलो, और याद रखना, तुम फ़ोन मत करना इस नंबर पे। जब ज़रूरत होगी मैं खुद फ़ोन करूँगा तुमको। ठीक। अभी यही नहीं, और एक बात बताता हूँ, सुनिए। एक लड़की थी, वो अपने पिता को पापा कहती थी, लेकिन अचानक वो पापा बोलना बंद कर दी और फिर डैडी बोलने लगी। अच्छा, जानते हैं क्यों? क्यों? यही उसका बाप परेशान हो गया। एक दिन लड़की से पूछता है, ए गुड़िया, तुम हमको पापा कहती थी, अब डैडी बोलती हो, ऐसा क्यों? तो लड़की क्या बोली जानते हैं? बोलती है कि पापा बोलने से हमारा लिपस्टिक खराब होता है। कौन हो भाई? ऐसे कैसे अंदर आ गए? बाबूजी, आप तो भूल ही गए। तुम मेरे लिए मर चुके हो।
माँ देखो ना बाबूजी क्या बोल रहे हैं। अगर बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो माँ पिता ही माफ़ करते हैं ना। और कितना भी हूँ तो तुम लोगों का खून हूँ। कुछ बोलती क्यों नहीं माँ, कुछ तो बोलो। मेरा चुप रहना ही ये कहता है कि मेरे पति जो कह रहे हैं सब ठीक है, समझे तुम? मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत तकलीफ दिया है मैंने। कोई बात नहीं, जब तक तुम लोग माफ़ नहीं करोगे मैं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को तो। सुनिए भाई, एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, हम आपके लिए खाना लगा देते हैं। तुम कौन? घर का नौकर हो ना? ये मेरा बेटा है। मेरे जेल जाने के बाद पैदा हो गया क्या? पैदा नहीं हुआ, लेकिन अब विनय ही मेरा बेटा है, समझे तुम? अभी उलझने से सब प्लान फेल हो जाएगा। सुनिए, आप फ्रेश होके आइए ना। जरूरी भी था उसे, और मात्र यहाँ मुझे 2 दिन लगे। 2 दिन यहाँ से काम निपटा के तब तक कंट्रोल में रहो, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर सोच लेना मेरे से बुरा कोई नहीं है। क्या बिना खाने में क्या बना है? बनाया हो नहीं, बना दिया है। खिचड़ी बनाया है आज। बस खिचड़ी? अरे प्याज भी है। खाना में जहर तो नहीं मिला दिया? जरूर जहर मिला है, नहीं तो ये किचन में क्या करने आता। जहर तो जरूर मिला है। माँ बाबूजी, पहले भैया को खाने दीजिए, उसके बाद आप लोग खा लीजिएगा। पहले एक काम करो, पहले जाके मेरे लिए थोड़ी सी दही लेके आओ। जाओ विनय, दही ला दो। हेलो, जल्दी जाओ और जल्दी आना, देर मत करना।
नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी नहीं जाऊंगा। खाना खाने के बाद फिर जाके दही लेके आता हूँ। जाओ विनय। मुझे पता है माँ, मैं आप लोगों का नालायक बेटा हूँ। जब जेल से रिहा हुआ तो आप लोगों से मिलने के लिए तड़प रहा था, बहुत परेशान था। लेकिन जब आया तो आप लोगों ने मुझे स्वीकार करने से मना कर दिया। मैं आया था ये सोच के कि आप लोगों से कुछ पैसे लेके अच्छी बिजनेस करूँगा, शराफत की ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन आप लोगों का बर्ताव देख मुझे गुस्सा आ गया। मैं क्या करता, इस वजह से मुझे भागने पे मजबूर होना पड़ा माँ। जो मैंने किया मैं जानता हूँ अच्छा नहीं किया, बहुत बुरा किया माँ, माफ कर दो माँ। इसी वजह से मुझे भागने पे मजबूर होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। देखो, अब चाहे तुम जो भी कह लो, लेकिन हम दोनों अब तुमको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हमारी भी उम्र हुई, अब हम कोई सदमा नहीं झेल सकते हैं। देखो, तुम अपना जीवन जैसे जहां मन करे बिता सकते हो, समझे? ठीक है माँ, मैं आप लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहता, आप लोगों के जीवन से बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं आपको मैं रुलाना नहीं चाहता था। मेरी एक आखिरी इच्छा है माँ, आपने मुझे सालों अपने हाथों से खाना खिलाया है। आप लोगों को एक बार अपने हाथों से खाना खिलाना चाहता हूँ। मेरी एक आखिरी इच्छा पूरा कर दो माँ, बस आखिरी इच्छा। आज मैं अपने हाथों से आप दोनों को खाना खिलाना चाहता हूँ। जीवन का क्या भरोसा, ये मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो गई तो क्या पता आप लोग मुझे जीवन में देख भी पाए कि या नहीं। ठीक है।
कमीने तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। अरे छोड़ दो इसे, अरे बचाओ इसे किसे। मुझे पहले से पता था तू कुछ ऐसा करेगा। माँ, बाबूजी, आप लोग भाग जाओ, आप लोग भाग जाओ। मुझे सब याद है वो दिन जिस दिन आप लोगों ने मुझे गांव वालों के हवाले कर दिया था। विनोद, उसको छोड़ दो। अरे क्या हो रहा है ऐसा? क्या कर रहे हो तुम? मैंने इसके लिए खाना आप लोगों को खाने नहीं दे रहा था, मैं खुद खाना खा रहा था, क्योंकि इसने आप लोग के खाने में जहर मिलाया है। ये आप लोग को मारना चाहता था। मेरी चिंता मत करिए। मुझे नहीं खाना है। विनोद बेटा, खाना सामने में रख के नहीं रोना चाहिए। बाबूजी तुमको तुम्हारे भले के लिए ही ना डांटते हैं। आप तो विनोद को डांट करके चले गए, तब से देखिए ये कैसे रो रहा है और खाना भी नहीं खा रहा है। देखो बेटा, मैं तुम्हें जो कुछ भी कहता हूँ या जिसके लिए गुस्सा करता हूँ, उसके पीछे तुम्हारे खुशहाल भविष्य का मैंने सपना देखा है। तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ। पिता के डांट फटकार की वजह से बच्चों को पिता का प्यार दिखाई नहीं देता है, क्योंकि पिता बच्चों के सुखमय जीवन के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। लेकिन बच्चा कैसे स्वस्थ रहेगा, बच्चा कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएगा, उसके लिए माँ उसके खाने पीने सोने जागने को लेके हमेशा परेशान रहती है। इसीलिए बच्चों को माँ का प्यार दिखाई देता है। इसीलिए जीवन में हर आदमी को माता पिता का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बस कीजिए। देखिए, मेरा बेटा इतना भी कम अक्लमंद नहीं है। जाइए ना, अब जाइए, फ्रेश हो जाइए, जाइए। मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी 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 मुझे बचा लो, मम्मी प्लीज मम्मी मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेगा मम्मी।
क्या हुआ? गांव के एक लड़के का इसने मर्डर किया है। ये खूनी है। मम्मी मम्मी क्या आप अपने बच्चे को बचाव क्यों करते हैं? ये खूनी है। अपना ही पाला पोसा कुत्ता पागल होकर लोगों को जब काटने लगे तो उसको मार देना ही चाहिए। मैं तो मरूंगा ही, लेकिन किसी को छोड़ूंगा नहीं। Ooh.